आमिर खान कहते हैं कि पीके से हटकर ये मूवी है, मैं जनता से माफ़ी मांगता हूं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की गई है इस फिल्म में, और ज़्यादातर विरोध ये भी हो रहा है कि कैसे एक मानसिक बीमार व्यक्ति को भारतीय सेना में भर्ती दिखाया जा रहा है। तो इससे भारतीय सेना और सिखों का भी अपमान किया है आमिर खान ने। मैं तो आपको कह ही रही हूँ कि पगड़ी बांध कर ही ये कहना, सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमने पगड़ी बांधी है तो हम सिख हो गए। ये भूल जाते हैं कि सब इस तरीके से बात करके सबसे पहले तो आपने फिर हिंदू मुस्लिम के अंदर, सिखों के अंदर एक नफ़रत पैदा करी इस तरह की बात करके। हम सब एक हैं। आपको एक ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए जो एक मैसेज जिससे आप जोड़ सकें, अलग नहीं कर सकें। इसीलिए कहते हैं देश प्रेम पे पिक्चर बनाएं। यहाँ पर जहाँ पे हम डिफेंस कॉरिडोर्स की बात करते हैं, जहाँ पर जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर इस देश को मजबूत बनाया है, आज आप चाइना को देख लीजिए, वो कितना ज़्यादा एलओसी के पास आ रहे हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान का इशू है। आप उनकी माओं से पूछिए ना, उनके बच्चों से पूछिए, उनकी बीवियों से पूछिए कभी जाकर कि क्या बीतती है उनके घरों में जब लाशें घर आती हैं। तो क्या इस तरीके से बोलकर कि मानसिक संतुलन खो बैठा है इसलिए वो उसको वहाँ पर भर्ती कर दिया गया है। आप भारतीय सेना में भर्ती करा हुआ है, तो भारतीय सेना के अंदर मानसिक संतुलन जिसका खो जाता है वो भर्ती होते हैं। मुझे इस बात से सोचते और इस बात के ऊपर टिप्पणी करने से भी शर्म आ रही है। एक भारतीय होता हुआ आदमी इस बात पर ये बात करेगा कि एक आदमी जो यहाँ रहता है, खाता पीता यहीं पर है, और इस तरीके की टिप्पणी, जिसने तुम्हें सुरक्षा दी, जिस सेना ने तुम्हें सुरक्षा दी, उस भारतीय सेना को गौरव, जो गौरव है हमारे 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 सिर का गौरव है, जिनको प्रधानमंत्री उन्होंने कितनी स्कीम्स उनके लिए भी आगे चलाई है, उनके लिए आगे कितने डिफेंस से रिलेटेड उन्होंने आगे कितने पैसों से रिलेटेड उनको आगे बजट के अंदर भी करा है, ताकि हम लोग, क्योंकि दे आर द वंस जो आगे खड़े होकर हमारे लिए लड़ते हैं और हम सो पाते हैं घर में। और इस तरह से मानसिक संतुलन खो बैठा है। क्या वहाँ पर मानसिक संतुलन खोने की बात ये समझ सकते हैं? मानसिक संतुलन इन लोगों का खोया है जो लोग इस तरह की पिक्चरें बनाकर और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस और कहीं ना कहीं इस तरीके से सामने प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो हिंदू है, काली देवी, काली माता, इनके बारे में इस तरीके से कि वो शराब पीती हैं, वो मास्क, मुझे ये समझ में नहीं आता। मानसिक संतुलन इन लोगों का खोया है जो एक देवी देवताओं, जिनको समझकर, जिनकी आस्था से आज हम अपने अंदर एक विचार लाते हैं, अपने बच्चों को इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, रामायण महाभारत, इन चीज़ों से रिलेटेड हम आगे बताते हैं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, पिंडदान करते हैं। क्या इस तरीके की पिक्चर्स अलाउ होनी चाहिए? जो आइडेंटिटी को आप हर्ट करते हैं, जहाँ पर आप जो सपोर्टर्स हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, जो एक आस्था में बिलीव करते हैं, आप उनको अगर हर्ट करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये किसी को भी इजाज़त नहीं दिया जाएगा अपने द्वारा किसी भी रिलीजन को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये सबसे बड़ी बात है जो आज के ज़माने में बॉलीवुड इस तरीके की पिक्चरें बनाकर एक रिलीजन को डिमीन कर देता है, दूसरे रिलीजन को उठा देता है। इस तरीके से बात करने से जो लोग एक आस्था में बिलीव करते हैं वो बहुत हर्ट होते हैं। और जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डली है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहाँ पर ये कहा भी जाता है कि हाँ, सारे रिलीजन को हम इक्वल राइट्स, इक्वल मिलते हैं, इक्वल राइट्स है, इक्वालिटी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आप अपनी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट क्या प्रोपोगेट करते हुए आप दूसरे के रिलीजन को धीमा नीचा कर सकते हैं? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख का हो या ईसाई का हो। और इस तरीके से जब आप यहाँ, तो पॉलिटिशियंस को लोग कहते हैं कि जी वोट बटोर रहे हैं, ये अपने फैन फॉलोइंग ले रहे हैं। और इस तरीके से जहाँ पर एक आदमी को अपने आप को ये शो करके दिखाएगा, जहाँ सरदार की पगड़ी बांधकर एक तरफ आप सिख के साथ खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने ही एक डायलॉग में कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करने से वहाँ पर दंगे होते हैं। तो आप ये बताइए कि कौन सी कुरान में, बाइबल में, हमारी गीता में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में, कि पूजा करने से दंगे होते हैं? रास्ता मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, ये तो पता है मुझे, पर इस तरह से दंगे होते हैं और आप दंगे करवाने वाले का जो मानसिक संतुलन है, मुझे लगता है कि वो ही खोया है।
और डायरेक्टर साहब को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरीके से आप लोगों के दिलों को नहीं छू रहे, उन्हें हर्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, ऐसे लोगों की फिल्मों को बैन करना चाहिए जो आपसी ब्रदरहुड के अंदर, एक जो हमारा भाई मिलाप है उसके अंदर दरारें लेकर आए। ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को हम खारिज कर दें, बॉलीवुड की पिक्चरों को खारिज कर दें। उस दिन अक्षय कुमार भी इस तरह की बातों को किसी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे और इसी तरह की, आप नहीं मानते, वो आपका निजी विचार हो सकता है, पर आप एक तरफ ये मानते हो कि सबकी विचारधारा यही है, ये बहुत गलत है। जो हिंदू देश ये कहकर और यहाँ पर जिस तरह की बात कर दी जाती है कि ये तो एक हिंदू देश है, यहाँ पे मुसलमानों का कोई दीन ईमान नहीं है, छोटी माइनॉरिटी में आते हैं, ये गलत बातें हैं। इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन लेकर आते हैं, डाइवर्जन के साथ आप लोगों को बांट देते हैं। और जो इस तरह की जो पिक्चरें होती हैं, इन पिक्चरों पर वो एक वोट बैंक जो इनकी खुद से रिलेटेड इकट्ठा करना चाहते हैं कि जहां पर ये पिक्चर चले, करोड़ों में चले, लाखों में चले, बहुत ज़्यादा चले, ये जहां पर कोशिश करते हैं कि इससे हम लोगों के सेंटिमेंट्स को कश्मीरी पंडित का रूप लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि जहां पर वो तो एक इतनी बड़ी सामने, मतलब एक ऐसा हॉरर था जिसको प्रोजेक्ट करना ज़रूरी था और वहाँ पर तो लोगों ने, बेचारों ने कुछ बोला भी नहीं, उसको बयां करना कितना ज़रूरी था। और उसके पैरेलल आप ये बताना चाहते हैं कि ये जो आल चड्ढा की जो फिल्म सामने निकल कर आ रही है, इसको लोग देखेंगे, इसको लोग देखेंगे नहीं। और इसको प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी कि लोगों के बीच में एक नफरत पैदा करते आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन एक सेडिशन नहीं लेकर आते। यहाँ पर वो बॉलीवुड हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है या फिर सनातन को आहत करता है। आज उनकी पिक्चरों को लगातार बायकॉट किया जा रहा है, जिसमें नाम आता है करीना कपूर खान का। मैंने इस पर आपसे इंटरव्यू भी लिया था 2020 में, जब करीना कपूर ने कहा था कि मत आओ हमारी पिक्चर्स को देखने। आज करीना कपूर की पिक्चर जो है लाल सिंह चड्ढा और आमिर खान की पिक्चर, ये बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, जनता देखने के लिए नहीं जा रही है। वहीं PR एजेंसी बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही है और पहले दिन की कमाई महज 9 करोड़ रुपए रही है इस मूवी की। तो किस तरीके से देख रही है जो जनता बायकॉट कर रही है इस फिल्म को? देखिए, जनता को बायकॉट करना ही है और वो करेगी भी, क्योंकि आप उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, जिनके साथ वो पले बड़े हैं, जिनसे उन्होंने, उनके माँ बाप हैं भगवान ऊपर, जिनको वो मानते हैं, जिस एनर्जीज़ को वो मानते हैं, क्योंकि उसी एनर्जीज़ के साथ आज कई जगहों पर जब पॉलिटिशियंस जाते हैं, कई जगहों पे वो दरगाह पे चद्दर चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये दरगाहों पे अगर चद्दर चढ़ा देने से, और अगर कोई मुसलमान मंदिर में आके मत्था टेक लेगा या हम लोग गुरुद्वारे चले जाएंगे, तो क्या इससे ये एक शर्म की बात है या एक गर्व की बात है? ये एक ब्रदरहुड की बात है। ये माना जाता है कि देश हमारा जो भारत है वो डाइवर्सिफाइड है, या रिलीजन बहुत डाइवर्सिफाइड है, पर यहाँ पर बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए इस नीच हरकत पर उतर आती है, इस तरह के डायलॉग पर बात करी जाती है। और मुझे शर्म आती है ऐसे एक्टर्स पर जो इसको डायलॉग को अपना संज्ञान लेते हैं। इनके ऊपर मानहानि का केस साथ में होना चाहिए और इनके साथ इनको कंपनसेशन इनको उन लोगों को देनी चाहिए जिन लोगों को जिससे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ को देखती हूँ जब बहुत करीब से, तो ये देखती हूँ कि लोगों को इसका इतना घात पहुँच जाता है कि कोई साथ में बैठकर हंस रहा है और आप जिनकी पूजा करते हैं खाना पीना नहीं खाते और उनकी पूजा के साथ हम अपना दिन शुरू करते हैं, हम अपना धर्म जिसको मानते हैं उन पे अगर हम मजाक उड़ाएंगे तो क्या कहीं फिर वही बात आती है, क्या आप अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए उनके दिलों में नफरत पैदा नहीं कर रहे? तो क्या ये सही है? मुझे हमेशा ये एक बात जो चुभती है कि इस तरीके से जब वो सामने करते हैं तो उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों को ये बात भी खिलकर सामने आकर बोलना चाहिए मुखर होके कि इस तरह से हिंदुओं के लिए इस तरह की पिक्चर बनाने से, और एक मुस्लिम आदमी अगर बना रहा है तो और उसको दुनिया में प्रोजेक्ट सिख के रूप में किया जा रहा है, जो सिख जिनका हम इंडिपेंडेंस दिलाने वाले लोग, जिनको हर बार कह देते हैं कि 12 बज जाते हैं, उनको उस बात का सिग्निफिकेंस नहीं मालूम है
वो 12 बजने का मतलब यही है कि ऐसा है क्योंकि वो जब आते थे रात में और जब उस दौरान पे इंडिपेंडेंस के टाइम पर, तो वहाँ पर 12 बजने का मतलब ये था कि वो सिख लोग आ जाएंगे और यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। आज उसी सिख को जिस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, जनता लगातार इस मूवी का बायकॉट कर रही है, फिल्म में चल नहीं रही है। पर करीना कपूर का एक बयान सामने आया था जिन्होंने कहा था कि मुझे बायकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले का आप मूवी मत देखो, अब कहती है बायकॉट से फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, वो खुद भी कहाँ चल रही हैं। वो बाइकआउट से फर्क पड़े ना पड़े, पर हम उनके बाइकआउट और उनकी मूवियों के लिए और उनके करोड़ों रुपयों के लिए हम अपने भगवानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी आस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने मुसलमान भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, हम अपनी आस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करीना कपूर की पिक्चर चले, आमिर खान की चले नहीं चले, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक्टर हैं और ये रियल लाइफ में भी एक्टर्स ही रहे हैं। इनके खुद के घरों के में इतने डाइवोर्सेस हैं, इनके खुद के घर आज तक इस तरह से चले नहीं, खुद मानसिक तनाव से ये खुद गुजर रहे हैं। और जो लोग खुद इस तरह से गुजर रहे हैं वो एक आम जनता को क्या समझेंगे, वो आम जनता की आस्था को क्या समझेगा। मुझे तो इस बात से भी दुख होता है कि ये बेचारे खुद किसी आस्था में नहीं हैं, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान इस तरह की बातें नहीं करेगा और इस तरह की पिक्चर को एडवर्टाइज नहीं करेगा, और एक सच्चा हिंदू इस तरह की पिक्चर को देखेगा नहीं और उसे बायकॉट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।